नमस्कार दोस्तों आपसे कुछ शेयर करना था। दोस्तों हम ना लोगों से डेली बेसिस पे मिलते ही रहते हैं। किसी को रिटायरमेंट प्लानिंग समझाते हैं, किसी को हम चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग समझाते हैं थ्रू सेविंग प्लान्स, किसी को हम चाइल्ड मैरिज के ऑप्शंस बताते हैं कि आप कैसे उनके लिए पैसा सेव कर सकते हैं। आज जो मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ ना, वो रिटायरमेंट प्लानिंग के उस पर बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपको मज़ा आएगा सुन के, कुछ यूनिक है। दोस्तों हम ना रिटायरमेंट प्लानिंग पे लोगों को समझाते हैं कि आपको अभी से रिटायरमेंट प्लान करनी चाहिए आपको, ताकि फ्यूचर में जाके रिटायरमेंट के टाइम पे जब आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो तो आपके पास कुछ एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जो आपने अभी अपनी जवानी के टाइम में क्रिएट करो और उस टाइम आपको उससे पैसे आते रहें, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ना बहुत सारे क्लाइंट्स हमको बहुत सारे कस्टमर्स हमको ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि हमने तो जी इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, हमारे बच्चे हमारा बहुत ख्याल रखेंगे। तो मेरे को ना कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है सुन के, बड़ी हंसी भी आती है कभी कभी सुन के, क्योंकि आज के टाइम में इतने केस होते हैं। आप सुन लो, डेली आपको न्यूज़पेपर में सुनने को मिलेंगे कि इतने फलाने करोड़ों का मालिक, जितने एक आदमी जिसकी 6-7 प्रॉपर्टीज़ थी उसने सुसाइड कर लिया, किसी के पास 15-20 प्रॉपर्टी थी उसने सुसाइड कर लिया, किसी के पास कोई कितने करोड़ का मालिक था उसके बच्चों ने उसको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। तो ऐसी न्यूज़ ना डेली बेसिस पे सुनने में आती ही है। आई एम श्योर कि आपको भी आती होंगी, आप भी पढ़ते ही होंगे। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमको इस चीज़ से ये समझना चाहिए, और ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास बुढ़ापे में लिक्विड मनी, हार्डकोर कैश नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है, चलो प्रॉपर्टी तो एक ऑप्शन है। प्रॉपर्टी आपको क्या लगता है, मान लीजिए आपके पास 6-7 प्रॉपर्टी है और आप उनके सहारे ही बैठे हैं कि भाई चलो हम हमारे रिटायरमेंट में हम प्रॉपर्टी बेच के पैसा जुटा लेंगे अपना। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे आपको बेचने देंगे प्रॉपर्टी? सोच के देखिए, आपको लगता है कि आपके बच्चे आपको उतना टेक केयर करेंगे जितना आप सोचते हैं? तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपने अपनी रिटायरमेंट सेव कर लिया। नहीं, आपके पास हार्डकोर लिक्विडिटी, क्या पैसे की लिक्विडिटी, कि भाई मेरे को बुढ़ापे में हर महीने इतना पैसा आना चाहिए, 3 लाख 4 लाख रुपए आने चाहिए मेरे को बुढ़ापे में। ऐसा कुछ इंतज़ाम करिए दोस्तों। प्रॉपर्टी नॉट द ऑप्शन, प्रॉपर्टी नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द रिटायरमेंट प्लानिंग। हाँ, आप उससे कर सकते हैं, वो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, कि प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल बेकार ही है, कुछ यूज़ की नहीं है। हो सकती है, रखो, आप प्रॉपर्टीज़ भी रखो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। बट खाली प्रॉपर्टी ही नहीं, आपके पास कुछ लिक्विडिटी का हार्डकोर पैसा जहाँ से आए, जैसे आपको सैलरी आती है ना, जो लोग जॉब करते हैं उनको सैलरी आती है, पैसा आता है बैंक अकाउंट में, टेंजिबल थिंग है जो दिखती है कि हाँ भी कुछ पैसा आ रहा है, इससे हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए। आई होप कि आपको मेरी बात का मर्म, जो मैं कहना चाहता हूँ, वो चीज़ समझ में आ रही होगी और आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। इस चीज़ पे अमल कीजिए। धन्यवाद।